मेरी बहनें और माताएं बहुत बड़ी तादाद में आप सुन रही हैं। अपनी रसोई को ऊपर से लेके नीचे तक जाले जूले उतार उतार करके साफ साफ सुथरा कीजिएगा। उल्टा पुल्टा उसमें बिल्कुल कुछ भी मत रखिएगा। यहां तक कि यदि आप अपनी रसोई में लहसुन और प्याज का भी परहेज कर लें, क्योंकि उसका भोग भगवान को लगता नहीं है। लहसुन कुतरे के नाखूनों से बना है। आज नहीं बना, पहले बना होगा सृष्टि के आरंभ में कभी। लहसुन की पुतरिया और कुतरे का नाखून पांव का, दोनों को देख लेना, एक ही जैसा होगा। पूज्य राम सुखदास जी महाराज बहुत जोर देते थे इस पर। इस बात पर वह बहुत कुछ कहते थे। हो जाए तो देख लेना, हम कोई जबरदस्ती तो क्या करेंगे। जूतियां चप्पल पहन के रसोई में मन जाइए, जूठे बर्तन रसोई में मन छोड़िएगा। हर घर में रात को मां अन्नपूर्णा की फेरी लगती है। लकड़ी की चरण पादुका आती हैं, ना हो घर में तो वृंदावन में बहुत मिलती हैं, पट्टे वाली या अंगूठा वाली तो आप नहीं पहन पाएंगे। इसका बड़ा प्रभाव होगा, बहुत भारी। इसलिए तो हम चरण पादुका ही पहनते हैं। थोड़े पांव तो आपके बड़े हो जाएंगे पहनते पहनते, लेकिन इसका पूरा असर आपके ज्ञान चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर होगा। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। मैं पुनः कहूंगा, चरण खड़ाऊ पहनकर स्मरण शक्ति बढ़ती है, व्यक्ति संयमी बनता है। उसका प्रभाव है। आपकी रसोई में जूतियां चप्पल क्यों नहीं जाए। रात के जूठे बर्तन वहां मन छोड़िए। अपनी रसोई में नित्य आप धूप बत्ती जलाइए, रोजाना एक धूप जला के। वहां मां अन्नपूर्णा बैठी, वो मां इतनी खुश होती है। मैं बहुत आनंद के साथ कहना चाहूंगा, आपकी रसोई का राशन कम नहीं होगा। आपके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा। संत जन कोई न कोई आपके यहाँ आते रहेंगे। आपके घर आपका जामाता प्रसन्न होकर के आएगा। आपके घर की बहू पूर्वजों को तृप्त कर रही होगी। ये गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो मैं आपके बीच में जो बात बोल रहा हूं, ऐसा कीजिए। साफ सुथरा एक भरा हुआ बर्तन पानी का, पात्र का, चाहे वो मिट्टी का पात्र हो, चाहे आप स्टील, पीतल, तांबा, जो भी कोई रखते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, भगवान का भोग डायरेक्ट टोंटी खोलकर आप पानी लेकर के जाते हैं तो ठीक नहीं है। आप प्राय ऐसा ही करते हैं। आप इतने आलसी हो गए हैं, इतने प्रमादी हो गए हैं कि दाल में भी पानी उसी समय टोंटी खोलते हैं। ना उसमें कहीं कोई कपड़ा है, ना कोई साफ सुथरा है। वहीं पंछी टंकी में बीट करते रहते हैं और उसी पानी से तुम बनाते करते रहते हो। ये सब बीमारी के कारण है। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप भोजन में पानी जल जो इस्तेमाल करें, आयुर्वेद का सिद्धांत है, उसको पहले गर्म कीजिए फिर छानिए। उसके तत्पश्चात चाहे आप सब्जी में डालें, चाहे आप आटा गूंथें, आप कुछ भी करें, चाहे आप उसको पिए। पानी का दोष समाप्त हो जाएगा, जल का दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपका तो सब डायरेक्ट चलता है। आपके घर में बर्तन नहीं मिलता पानी का भरा हुआ। आरओ भी लगाए तो उसकी टोंटी में से उसी समय गिलास आप खोलते हैं। थोड़ा बदलिए, बदलाव कीजिए। अपने घर में अपने रसोई को, चूल्हा चौके को बहुत ठीक से कीजिए। उसको बढ़िया से कीजिए। खान पान की वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान रखिए। बहुतों को आदत होती है पतीला खुला ही रहता है, जो कि असुचिता का रूप है, उसको ढकिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां प्रसाद बना करके आप रखते हैं, तुलसी पत्र पास में रखिए। और इतना आप कर नहीं पाएंगे, नहीं तो एक कुसा का डंठल, जो आप कहते हैं ना पति क्रोध करता है, आप कहते हैं ना बच्चों को क्रोध आता है, पानी में कुसा का डंठल डाल दीजिएगा। उसका असर पानी में होगा गर्म होके, और उस जल से आप आटा गूंथिए, सब्जी में वह डालिए। देखिए कितना बड़ा प्रभाव होता है इसका। बुद्धि का विकास कितना होता है। लेकिन होगा तो तब जब किया जाएगा। कलयुग को मौका मन दीजिए कि हमारी स्मरण शक्ति का हनन करे। और स्मरण शक्ति तब ही समाप्त होती है जब खान पान बिगड़ जाता है।
खान पान की पोजीशन जो आज की है वो पूर्व के युगों में नहीं थी। क्यों? पूर्व के युगों में खाने पीने की चीजें बाजार में नहीं मिलती थी, जलेबी नहीं मिलती थी बाजार में, अन्न बेचा ही नहीं जाता था, सब घर में उपलब्ध होता था। और आज तो घर का अच्छा ही नहीं लगता है, सब कुछ बाजार का ही अच्छा लगता है, भले ही सड़ा गला भला हो। मैं यहां से रोज आह्वान आपको मैं क्यों बोलता हूं कि आप यही भोजन लीजिए। अब हृदय की बात मैं आपको बता दूं, सच, बिल्कुल इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है, मैं अपने बहुत हृदय से बोल रहा हूं। मैं इसलिए आपको आश्रम में भोजन प्रसाद लेने की बात करता हूं क्योंकि वजारू जो भोजन है वो बुद्धि का नाश करता है, और आश्रमों का भोग लगा हुआ जो प्रसाद भगवान के चिंतन से बना है भैया, ये बुद्धि का विकास करता है।